बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 मैथमेटिक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें हमने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है अबाउट द लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आपको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक दूसरे के ये इनवर्स फंक्शन है। जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसका जो डोमेन है इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी रेंज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है log ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये कॉमन लॉगरिथम है, इसमें बेस 10 होती है। हम दोनों तरफ का एंटी लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा, log से log कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल बन जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो तरीका ये है कि हम 3x माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाए तो यहाँ पर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें, माइनस 3x माइनस 5x क्या बन जाएगा, माइनस 8x, और 6 प्लस 2 भी 8 बन जाएगा। अब इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x, जिसमें a की वैल्यू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज 8। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो b की जगह माइनस 8 पुट करें, x इक्वल हो गया माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 आ गया, c की जगह 8 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1 आ गया। तो उनको सिंप्लीफाई करें, आपको पास एक्स इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 स्क्वायर है 64 माइनस 4 8 32। तो आपके पास ये बन जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 32 ओवर 2, या हम इसको लिख सकते हैं 32 को 16 टाइम्स 2 लिखें, 16 अंडर रूट 2 4 बन जाएगा। तो आपके पास आंसर बन जाएगा 8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 2। अब हमें चेक ये करना है कि ये जो x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं प्लस माइनस दोनों, क्या आप उस पर लॉग में पॉजिटिव आती है आंसर। तो ये हम चेक करेंगे। पहले मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें तो जब मैंने 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 2 2 और ये 2 1 2 से आ गया, नीचे 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो आपके पास ये दोनों जो कि पॉजिटिव हैं, इस पर दोनों वैल्यूज़ पे हम डोमेन चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू जब हम 4 प्लस 2 अंडर 2 लिखेंगे तो बनते 6.38, और 3x माइनस 2 में पुट करें तो आपके पास ये देखें 3x माइनस 2 यहाँ पर पुट करें, ये देखें तो ये तो पॉजिटिव ही आएगी, स्क्वायर है यहाँ पर, इसको देखते हैं 3x माइनस 2 में पुट करें x की ये वैल्यू, तो आंसर आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये वैलिड है, लॉग इसका पॉजिटिव का लॉग हम निकाल सकते हैं। इस तरह माइनस वैल्यू 1.17 वो भी पॉजिटिव है, और x की 3x माइनस 2 पुट करें वो भी पॉजिटिव आता है, उसका मतलब बोथ रूट्स आर वैलिड हैं। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 2 2 अंडर रूट और 4 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2, दैट्स इट। हाँ जी, सेकेंड पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 2। तो दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम लें, एंटी लॉग यानी ई पावर लें तो नेचुरल लॉग से नेचुरल कैंसिल हो जाएगा। आपको बतानेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 3x माइनस 2 को इस तरफ ले जाएँ तो ये 3x माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच कैन बी सिंप्लीफाइड टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू। दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b माइनस 3 है और c की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट करें तो x की आपके पास वैल्यू आती है 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2। अब देखिए इसमें जब हम माइनस पुट करेंगे 3 माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2 तो ये आंसर आता है 0.382, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनता है
नेगेटिव, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या मतलब है, नेगेटिव। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको पॉजिटिव होने के लिए एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन एक्स की वैल्यू जब 0.382 लिखेंगे तो स्क्वायर उसका और छोटा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ये नेचुरल लॉग ऑफ नेगेटिव टर्म डिफाइन नहीं है, तो हम ये जो वैल्यू है 3 माइनस 105 और 2, इसको हम क्या कर देंगे, दिस आंसर इज दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज रिजेक्टेड। सो आपके पास सोल्यूशन क्या बनेगा, 3 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। थर्ड पार्ट है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू लॉग ऑफ 3। हमारे पास एक लॉगरिथम का रूल है कि अगर दो नंबर्स का लॉग हो, प्लस हो रहे हो दोनों लॉग, तो आपस में लॉग एक दफ़ा लेके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ किस पे हम अगर लॉगरिथम का फार्मूला ये लगाएं तो ये बनेगा लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3। अगेन लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, आप एंटी लॉग ले दोनों तरफ का, जिस तरह आप कर लें आपके पास बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करें, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स स्क्वायर इज x3 माइनस 5x इंटू एक्स इज 5x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स इज 7x, और ये 3 इधर आकर माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करने के लिए क्या तरीका है कि हमने इसके कोफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यूब कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का -5, एक्स का 7 और -3। पहले हम 1 से डिवाइड करते हैं तो पहला नंबर एज इट इज आता है, 1 1 1 हो गया, -5 प्लस 1 इज -4, 1 इंटू -4 इज -4, 7 इंटू -4 इज +3, 1 3 3, -3 प्लस 3 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब क्या है कि 1 इसका रूट है, या x माइनस 1 इस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब है कि जिस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मिड टर्म ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, -4x को हम लिख सकते हैं -3x माइनस x, तो आपको ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इन दो में से क्या करें, x कामा ले लें, अंदर क्या आएगा x-3, इनमें से -1 कामा ले, अंदर आएगा x-3, तो बन जाएगा x-1 ये वाला, ये x-1 और x-3 इक्वल 0। तो इसका मतलब है x-1 इक्वल 0 हो गया, या x-3 इक्वल 0। तो x-3 इक्वल 0 लिखें तो x इक्वल 3 आता है, और x-1 इक्वल 0 लिखें x इक्वल 1 आता है। तो दो रूट्स आ गए, x इक्वल 1 और x इक्वल 3। अब हम डोमेन चेक करते हैं, अगर x को 1 लिखें तो log x, तो log 1 पॉजिटिव है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये। सिमिलरली अगर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में x 1 पुट करें तो हमको आंसर आता है +3 विच इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये भी वैलिड है। सिमिलरली x इक्वल, इसको log का जो लॉगरेंड है उसको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। x की दूसरी वैल्यू क्या है 3 पे चेक करें तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस -5x प्लस 7 इक्वल टू +1 ही पॉजिटिव है, तो ये भी हम वैलिड रूट है। इसका मतलब है एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी 1,3, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1,3, दैट्स इट। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है 3 पावर x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 9 पावर x प्लस 9 इक्वल 0। देखें बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। 3 पावर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3 पावर x इंटू 3 पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करके पावर फिर ऐड होगी, वो बन जाएगी। -2 इंटू इस 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर और x ऊपर ऐसे आ जाएगा +9। अब 3 पावर स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। बात है कि x 2 इंटू एक्स भी 2x बनता है, x इंटू 2 भी क्या बनेगा 2x बनेगा। अब 3 पावर x को हम क्या कर दें, y पोर्ट कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर क्या बन जाएगा y स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू इससे क्या आ जाएगा y 3y माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जहाँ हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वल 0 है ना, जब इक्वल टू 0 हो तो सारे साइन हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 9 18, थिंक ऑफ टू नंबर्स विच gives you 18 on multiplication and -3 on addition, they are -6 and +3। तो -3y को लिख सकते हैं -6y प्लस 3y, आपको बन जाएगा 2y स्क्वायर -6y प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल 0। पहले दो में से 2y कामा लें, अंदर क्या आ जाएगा y -3, दूसरे दो में से 3 कामा अंदर रहेगा y -3, तो बन जाएगा y -3 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल 0। तो y -3 इज इक्वल टू 0,
और 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दें। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 3 आ सकता है, y इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब देखें, अब y इक्वल टू -3/2 से क्या मतलब है कि y की वैल्यू क्या है 3 पावर x इज इक्वल टू -3/2। 3 की कोई भी पावर ले लें, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है -3/2, उसके बाद ये दिस इज इम्पॉसिबल, ये वैलिड नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, दिस इज रिजेक्टेड। y इक्वल टू -3/2 को सोल्यूशन क्या होगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का मतलब है 3 पावर x इक्वल टू 3। अब 3 को हम 3 पावर 1 लिख सकते हैं, बेसेस आर इक्वल, पावर्स आर इक्वल, तो x इक्वल क्या है 1, सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन गलत है बुक में लिखा हुआ, यहाँ पर 16 पावर 3 लिखा हुआ है, वहाँ गलत है, 16 पावर x होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर है वो 16 पावर x से आता है, मैंने चेक किया है। x log 1/e 4 इज इक्वल टू log 1/e, ये 1/e बेस है, 16 पावर x माइनस 3। अब देखें, हमारे पास एक फार्मूला है कि x log b log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b पावर x टू द बेस a, यानी जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाता है, कोफिशिएंट पावर बन जाता है। तो यहाँ पर ये लगाना, तो ये x कहाँ आ जाएगा, ये x उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, पावर बन जाएगी, तो बन जाएगा log 1/e 4 पावर x इज इक्वल टू log 1/e ऑफ 16 पावर x माइनस 3। ये log 1 दोनों बेस सेम है, तो ये log 1/e से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा 4 पावर x इज इक्वल टू 16 पावर x माइनस 3। हाँ जी, इसको 4 की पावर में लिखें, 4 पावर x वैसे लिखें, 16 को हम लिखेंगे 4 स्क्वायर, तो बन जाएगा 4 स्क्वायर पावर x, तो ये बन जाएगा 4 x की पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब 4x को हम y पुट कर दें, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3, जहाँ हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस वाई, ये y जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -3, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस -113/2। अब देखें ज़रा, y इक्वल टू 4 पावर x है, तो 4 पावर x इक्वल टू 1 प्लस -113/2 हो जाएगा। अब 1 -113/2 जो होता है वो किसके बराबर आता है, वो नेगेटिव आता है, -1.30। तो अगेन वही इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू या x, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पावर 2x शुड बी इक्वल टू 1 प्लस √13/2। जहाँ हम इस दोनों तरफ लॉग ले लें या इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखें, तो 2x इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस √13/2 इज इक्वल टू 2। ये माइनस फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, वजह मैं बता दी है आपको, तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू log 2 ऑफ 1 प्लस √13/2, या x क्या आ जाएगा 2 को इधर लें, डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस 113/2 टू द बेस 2। तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस 113/2 टू द बेस 2, दैट्स इट। हाँ जी, सिक्स पार्ट है 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x इक्वल टू 5। हम 2 पावर x को y पुट करेंगे, तो 2 पावर माइनस x क्या बन जाएगा 1/y, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5, y से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5y, या हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b माइनस 5 है, c 1 है, ये वैल्यू यहाँ पुट करें, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस -25 √-4/2, 25 माइनस 4 की तरह बन जाए 21, तो आपके पास बन जाएगा y इक्वल टू 5 प्लस √21/2। तो y किसके बराबर है 2 पावर x के, आपके पास 2 पावर x बन जाएगा 5 प्लस √21/2 और 5 माइनस √21/2। अब देखें, तो चेक करते हैं, 5 प्लस 21/2 बनता है 4.79 विच इज़ पॉजिटिव, तो ये वैलिड आंसर है। ठीक है, दूसरा क्या है 2 पावर x को हम ये लिखें 5 माइनस 121/2, तो ये बनता है 0.2, अगेन पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.0000001 भी वो खैर है, तो 0 से छोटा सा बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी वैलिड है। हमारे दोनों आंसर क्या हैं, वैलिड हैं। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2x को हम x निकालेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, x शुरू में आ जाएगा लॉग, या इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, या ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू log a b हो, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो बन जाएगा, क्या बनेगा
बी पावर एक्स इज इक्वल टू ए, यानी ये बेस है, बेस वहीं पर रहता है, ये दो नंबर जो है ये चेंज होता है, शिफ्ट जब चेंज कर दिए इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, जिसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 तो यहीं पे log 2 आ जाएगा, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस √2/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो आपके पास ये बन जाएगा, ये देखें लॉगरिथमिक फॉर्म में x इक्वल टू log ऑफ 5 प्लस √21/2 टू द बेस 2 या log x इक्वल टू log ऑफ 5 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट भी आ जाएगा log ऑफ 5 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस ऑफ 2 या log of 5 minus 21 root divided by 2 to the base 2. So this is the solution set and this completes question number 1 of exercise 1.4. क्वेश्चन नंबर 2 जो है इनइक्वालिटीज़ के बारे में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत जल्द इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे। अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get all the notification of my coming videos. So stay tuned to for the love of mathematics and physics, and our relation is for the love of mathematics and physics. Thank you. Take care. Allah Hafiz.